हेलो एवरीवन। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। तो सबसे पहले सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, पैलाग, आदाब, सत श्री अकाल, सिमरन जी, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप दोस्तों, आप सभी लोगों का टॉपर्स का अड्डा में। दोस्तों आज जो मैं आपके पास में एक बहुत बेहतरीन जो कहानी लेके आया हूँ और जो वीडियो जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ-साथ में जो परीक्षार्थी, जो विद्यार्थी, जो गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। और भी जो मैं लेके आता हूँ, वो सारी वीडियो आपके एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों जो आज का जो ये वीडियो है, वो मैं लेके आया हूँ एक प्रसिद्ध बाबा के बारे में और साथ-साथ में उस धाम के बारे में, जहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मुराद लेकर आता है, अपनी इच्छाएँ लेके आता है, अपनी महत्वाकांक्षाएँ लेके आता है, तो वो सारी आपकी मुरादें जो हैं, यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखें, मैं कुछ ऐसे नामों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, जैसे कि बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। जैसे कि अगर मैं एप्पल के फाउंडर की बात करता हूँ, स्टीव जॉब्स, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। साथ-साथ में फेसबुक के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, मार्क जुकरबर्ग भी आ चुके हैं। जो आपके जूलिया रॉबर्ट्स हैं, जो कि अ, हॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। साथ-साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप लोग लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत है यहाँ पर इस मंदिर के बारे में, जो कि मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आपका मंदिर कहें, आश्रम कहें, वो आपका जैसे कि आपको पीछे स्क्रीन पर हमारे दिख रहा है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। इसको बोला जाता है आपका कैंची धाम या फिर हम लोग कह सकते हैं नीम करौली बाबा का आश्रम। दोस्तों देखिए किस प्रकार से यहाँ पर नदी आपकी बह रही है और जस्ट बगल में आपके बहुत प्यारे-प्यारे पेड़ यहाँ पे आपके लहरा रहे हैं और साथ में बहुत भव्य मंदिर जो है आपके केसरिया रंग या फिर हम लोग ऑरेंज कलर का कह सकते हैं और पीले कलर से ये मंदिर को सुशोभित कर रखा है। आप सभी लोगों को दोस्तों ये पता ही होगा कि जो केसरिया रंग है या फिर जो आपका ये जो नारंगी कलर है, ये भगवान हनुमान जी के लिए द्योतक माना जाता है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर जो है हनुमान जी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है श्री कैंची धाम परम पूज्य बाबा श्री नीम करौरी बाबा महाराज। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बोला जाता है कि क्या हुआ कि इस क्षेत्र में 1961 1961 के दौरान कौन आए? एक बाबा हमारे पास में आए जिनका नाम था नीम करौरी। दोस्तों इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपको कई जगह पर नीम करौरी ये शब्द मिले और हो सकता है नीम करौली मिले। इसको को भी ध्यान रख लेना। क्या मिलेगा? नीम करौली मिलेगा। नीम करौली। तो दोस्तों याद रखना, ये जो बाबा आए नैनीताल में पहली बार 1961 के दौरान यहाँ पर आते हैं, 1961 में। और कहा जाता है यहीं पर इनके एक मित्र, पुराने मित्र हुआ करते थे पूर्णानंद जी। पूर्णानंद से जब ये मिले तो उन्होंने क्या कहा कि मैं यहाँ पर तपस्या करना चाहता हूँ, तो उन्होंने वहाँ पर तपस्या करनी स्टार्ट कर दी। और कहा जाता है कि जब उन्होंने यहाँ पर तपस्या स्टार्ट की, तो हनुमान जी के द्वारा उनको क्या मिली? मतलब उनको काफ़ी सारी शक्तियाँ उनको मिली और कुछ लोग तो इवन इतना भी कहते हैं कि हनुमान जी की बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं उनके अंदर आपकी समाहित हो गई। इसी वजह से क्योंकि हनुमान जी की काफ़ी सारी शक्तियाँ इनके अंदर यानी कि बाबा नीम करौरी के अंदर समाहित हो गई थी, इसी वजह से कुछ लोग तो इनको जो है हनुमान जी का अवतार भी मान लेते हैं। तो नैनीताल का ये जो मंदिर है, आश्रम है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, किस चीज़ के लिए? मन्नतों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, तो तब जाके ऐसा बोला जाता है 1961 के दौरान तो ये यहाँ पर आए थे, परंतु 1900 अगर मैं बात करूँ 64 में, 1964 में 15 जून को 1964 में 15 जून को इनके द्वारा क्या कर लिया गया, यहाँ पर इस धाम की स्थापना कर ली गई। एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से वैसे तो नॉर्मली हमारा इतना इम्पोर्टेंट होता है कि ये बताइएगा नीम करौरी बाबा का आश्रम कहाँ पर है? कैंची धाम कहाँ पर है ना? और आपके कैंची धाम जो है किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों? अब मैं कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता और भी कुछ पिक्चर्स है मेरे पास में, जो कि मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देना चाहता हूँ। तो ये आपको जो सामने दिख रहे हैं, ये फ़ोटो में जो हैं, ये हैं आपके नीम करौरी बाबा।
कहा जाता है दोस्तों, जो नीम करौली बाबा थे ये कभी भी अपने पाँवों को भक्तों से छुआते नहीं थे। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई मेरे पाँव छुएँ। इस प्रकार से बहुत डाउन टू अर्थ हम लोग इनको मान सकते हैं कि बिल्कुल भी मेरे पाँव नहीं छूने, मैं उस बराबर नहीं हूँ जैसे कि आप लोग मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों? साथ में यहाँ पर मैं और चीज़ें आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, तो ये है भाई इनकी हनुमान जी के बगल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनकी मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित कर ली गई है। नीम करौरी बाबा या फिर कैंची धाम आश्रम के नाम से भी इस मंदिर को यहाँ पर थोड़ा जान लिया जाता है। अच्छा, अब दोस्तों एक बात को थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं, मैं कुछ और चीज़ें भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एक टाइम पर देखो देखिए, बाबा जी के द्वारा या फिर नीम करौली बाबा जी के द्वारा यहाँ पर भंडारे का भी आपका आयोजन किया जाने लग गया था। काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते थे। एक बारी कहा जाता है कि भंडारे की चल रहा था, भंडारा बनाया जा रहा था और भंडारे बनाते समय मतलब घी की थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मतलब घी की कमी पड़ गई। खाना बन रहा था, घी की कमी पड़ गई। नीम करौली बाबा ने कहा कि आप क्या जाइएगा, यहाँ पे जो नदी है, नदी से क्या कर लो, पानी के भर के ला जाओ। पानी से भर के जब बाल्टी से भर के लोगों के द्वारा ऊपर लाया गया, तो जब वो बाल्टी जो है किस पे उड़ेल रहे थे, मतलब उस पानी को जो है बहुत बड़े क्या कह सकते हैं, हम कढ़ाई कह सकते हैं, उस पर जब उड़ेल रहे थे, तो वो घी के रूप में परिवर्तित हो गई। ये कुछ इस प्रकार की जो रोमांचक बातें हैं या फिर जो आपके दिव्य बातें हैं, नीम करौली बाबा जी के बारे में बोला जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि नीम करौली बाबा का जो आश्रम है या फिर नैनीताल में जो आपका कैंची धाम है, इस धाम के बारे में आपको कुछ बातें पता चली होंगी। कोई काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमने ये सुना है या फिर हमने पहली बार सुना है। अच्छा दोस्तों एक बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको बस इतना ये बताना है कि जो ये नदी है ना, कमेंट में बस आपको इतना बताना है, मैं तो आपको बता दूँगा बाद में। आप ये बताइएगा इसके बगल में जो नदी बह रही है ना? कैंची धाम के बगल में जो नदी बह रही है, वो आखिरकार कौन-सी है ना? चलिए, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट इसकी एक नेक्स्ट कड़ी में नेक्स्ट अध्याय को जोड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो को लेकर आपके पास में उपस्थित होंगे एक बहुत बड़ी रोचक जानकारी के साथ में। तो थैंक यू सो मच आप हमारे साथ में बने रहिएगा टॉपर्स के अड्डे के साथ में और भी क्लासेस आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैं आपका टीचर दीप मिलता हूँ आप लोगों से एक बारी फिर से अपनी क्लासेस में। थैंक यू सो मच आपका मेरे साथ में बने रहने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।